शुमैला जो है वो घर से गायब हो चुकी है। उसके बाद भी उस घर से असरात ख़त्म ना हुए, का भाई जो है वो घर छोड़कर भाग गया है। उस घर के अंदर मुसलसल चीखों की आवाज़ें, कुछ वहाँ के आसपास के जो उनके पड़ोसी हैं उन्होंने मशहूर कर दिया कि इस घर में जिन है। मेरे मेरे इल्म में ये था कि वो अब नहीं आएगा, कोई फैमिली नहीं रह सकती और यहाँ से लोग भाग गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे दोस्तों, ठीक ठाक खैरियत से हैं? अल्लाह पाक की रहमतों के साए में होंगे यकीनी तौर पे, और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जहाँ रहें खुश रहें, और जिस तरह से आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और आपकी सपोर्ट की वजह से, आपकी मोहब्बत की वजह से, और तमाम कमेंट्स आपके पढ़ते हैं, बाज़ का जवाब नहीं दे सकते तो उसके लिए माज़रत। आशिक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हम जिस काम के लिए जा रहे हैं, यकीन करें मैं ख़ुद सुन के बड़ा हैरान हुआ हूँ, और जब आपके सामने बात रखूँगा तो आप भी बड़ा हैरान होंगे कि ये ऐसा क्या हो गया है। और इसमें दो चार चीज़ें हैं, मतलब कुछ मेरा कसूर भी है, कुछ आशिक भाई की वजह से भी मामलात ख़राब हुए हैं। और पहले मैं कई दिनों से मतलब कॉल्स वगैरह नहीं सुन रहा था, तो फिर मैंने कहा चले मैं कर लेता हूँ। एक इशू आपके सामने आया शुमैला वाला, और शुमैला ने जिस तरह से वहाँ पे जिन्नात के कब्ज़े में थी, और वो जिन के बच्चे की माँ बनने वाली थी, और वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी कि उसने ये क्यों क्लेम किया था, और कासिम नाम का एक जिन जो उसके साथ रहता था, और फिर उससे आशिक भाई ने उसकी जान छुड़ाई थी। अब उसमें निकाह वाली बात जो थी वो तो गलत थी, और उसमें जो बच्चे की माँ बनने वाली हूँ या मतलब ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन वो जो कासिम था वो उसके साथ था ज़रूर, उनकी आपस में दोस्ती थी, या वो उसने अपने नरगे में रखा हुआ था। तो ये सारी हकीकत थी। फिर हमने उसको उसके नरगे से निकाला, पढ़ाई की, उसके घर में हम बैठे रहे, काफ़ी टाइम लगा उसके ऊपर, बड़ा आप लोगों ने बड़ा पसंद भी किया, और आशिक भाई की काविश को भी आपने सराहा। अब कुछ दिन से मुझे कॉल्स आ रही थी और मुझे बताया गया कि शुमैला जो है वो घर से गायब हो चुकी है। अच्छा, एक तो ये चीज़ है, इससे अलावा एक और बड़ी जो मतलब खौफनाक चीज़ समझ लें, वो ये है कि जो शुमैला का घर था जिसके अंदर वो रहती थी, जिन्नात उसके पास थे, कासिम जिन और वो रहते थे, उस घर को हमने खाली करवाया, उसको क्लियर किया, उसके अंदर से असरात को निकाला, शुमैला को ठीक किया। फिर उसने कुछ हमारे साथ वीडियोस भी बनवाई, कुछ लोगों को ठीक भी किया, वो ख़ुद भी कुछ अमलियात करने लग गई थी। अब वो जो घर था वो शुमैला के उन्होंने दे दिया, उसको भाई के हिस्से में आ गया। बाकी उन्होंने बहन भाइयों का जो हिस्सा था उनको पैसे दे दिए, और वो घर उसने रख लिया। तो अभी मुझे फ़ोन आ रहे थे बार बार, मैंने जब कॉल सुनी तो मुझे बताया गया कि शुमैला जो है वो घर से गायब हो चुकी है। और दूसरी बात यह है कि जो शुमैला का घर था जो भाई के पास था, तो भाई भी वो घर छोड़कर वहाँ से निकल गया है अपनी फैमिली को लेकर। भाई उस घर में क्या मसला हुआ है? भाई उस घर में ये मसला हुआ है, जैसे उस भाई ने घर को रखा, उसको पेंट शेंट कराया, जैसे मतलब होते हैं आजकल मिडिल क्लास लोग गुजारा करते हैं अपनी लाइफ में, तो हर किसी का बड़ा घर नहीं होता। तो वो उसने फिर क्या किया कि उस घर को पेंट शेंट कराया, घर में रहना शुरू कर दिया, पढ़ाई कराई, दावत की, सारा कुछ किया। उसके बाद भी उस घर से असरात ख़त्म ना हुए, और उसके बच्चों पे हमला ही हो जाना, उसकी बेगम पे हमला हो जाना, या मतलब वो लोग बीमार हो जाते थे, बच्चे गायब हो जाते कई कई घंटे, फिर छत पे पड़े हुए मिलते। तो ये अजीब व गरीब वगैरह सी चीज़ें हुई हैं, जिसकी वजह से उसका भाई जो है वो घर छोड़कर भाग गया है। अब सामान तो वो सारा ले गया, उसके बाद भी घर के अंदर अजीबोगरीब आवाज़ें, चीखने की, घर में तोड़ फोड़, बिजली की सारी चीज़ें, वहाँ से चीज़ों का गायब हो जाना। वो कहते हैं कि इस वक्त जो है घर की सूरत हाल ये है कि वो घर मुकम्मल तौर पर बंद है। अब उस घर का मसला ये है कि ना तो कोई उस घर को परचेज़ करना चाहता है, कुछ हमने वीडियो में दिखा के मशहूर कर दिया, कुछ वहाँ के आसपास के जो उनके पड़ोसी हैं उन्होंने मशहूर कर दिया कि इस घर में जिन है, कोई फैमिली नहीं रह सकती, और यहाँ से लोग भाग गए। ना कोई उसको परचेज़ करता है, ना उसको किराए में कोई रहता है, और उस घर के अंदर मुसलसल चीखों की आवाज़ें, तोड़ फोड़ की आवाज़ें, और अब उस घर में कोई जाता ही नहीं है। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि हम उस घर में दोबारा जाते हैं, और शुमैला के घर वालों का ख्याल है कि शुमैला जो गायब हो चुकी है वो भी उसी घर में मौजूद है। तो ये अब देखना पड़ेगा कि क्या वो उस घर में मौजूद है। पहले तो मैं आशिक भाई से डिस्कस करता हूँ कि ये ऐसा क्या हुआ है, क्या ऐसा मुमकिन है कि शुमैला गायब हो गई है और जिन्नात का असरात जो हैं उस घर में मौजूद हैं। तो आशिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आज हम उस तरफ जा रहे हैं उस काम को करने के लिए। तो आप थोड़ा सा बताएं, मैं चाह रहा था कि अपने दोस्तों को थोड़ा आगाही दे दें कि हम आगे क्या करने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं। देखो जी, पहले तो बात ये है कि हम उसके घर जाएंगे।
घर जाके विज़िट करेंगे भी क्या मामला है। ठीक है, उसके बाद विज़िट करके तो फिर बताएंगे कि क्या है। पहले तो बात यह है कि जो शुमैला को मैंने ठीक किया था, तो उस टाइम ठीक तो अल्लाह की ज़ात ने किया था, हमने हाँ, कोशिश की थी। हमने तो कोशिश की थी, जी, दिन रात बिल्कुल। हमने मेहनत की है। ठीक करने वाली अल्लाह की ज़ात हाँ। है, ये मेरे ख्याल में इस तरह से कह देना, इंसान फ़्लो में कह देता है कि मैंने ठीक किया, मैंने ये कर दिया, मैं कुछ नहीं हूँ, वो है, सही बात। और सिर्फ कोशिश करता है इंसान। तो हमारी ये कोशिश थी कि हमने साल एक लगाया, कोशिश की हमने, वो अल्लाह की रहमत से ठीक होगी। फिर मेरी मसरूफियात थी कि मैं भी लोगों के कहने पे लग के मैं भी आपका दूसरी चैनल टीम में चला गया। दूसरी टीम में सीधी आंखों ना। अपना चैनल बना लिया था। चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उनका भी भला करे जिनके आप कहने में चले गए थे, वो भी हमारे दोस्त हैं। बहरहाल फिर मैं उधर से वापस आ गया हूँ। अब आपने कहा जी शुमैला का फिर दोबारा ये केस हो गया है। शौकत भाई कुछ उसकी भी गलती है, जो मैंने चीज़ें उसको बताई थी तो कुछ अर्सा वो उसने अमल किया है, उसके बाद वो खुद वो छोड़ के वो पीरनी बन गई थी, अमलियात करने शुरू हो गई, पीरनी बन वो गई। तो देखें उसका कसूर आशिक भाई उस चीज़ में नहीं है, उस चीज़ के लिए मैंने उसको मजबूर किया था। कुछ ऐसे केसेस थे, मैंने कहा आप करके देखें। वो कह रही थी कि मेरे अंदर मुझे जो कासिम जिन जाते जाते मुझे भी इल्म दे गया है। मैंने कहा आ जाएं आप जो है मसले मसाइल लोगों के हल करें। कुछ मतलब देखें जितने भी इस तरह के पैरानॉर्मल शोज़ हैं ना, उसके होता है कि जेंट्स ही होते हैं, सिर्फ मर्द हजरात। तो मैंने कहा ये ज़रा लेडीज़ है तो इसको थोड़ा सा, लेकिन वो चंद वीडियोस बनाई, ज़ाहिर बात है वो खातून है, उसको ले जाना साथ में, और रात के प्रोग्राम होते हैं, तो मेरे लिए भी बड़ा मसला बना हुआ था। उसके बाद फिर आप चले जाते हैं, तो फिर वो मुझे नहीं पता कि उसके बाद वो कहाँ गई, मेरा उससे रब्ता नहीं हुआ। तो अब अचानक से पता चला है कि वो घर से गायब हो चुकी है। तो अब क्या ऐसा मुमकिन है कि वो कहाँ गायब हुई होगी, और उनका जो घर था उसके भाई के पास, उसमें असरात ख़त्म नहीं हुए, तो आपने निकाले तो थे, फिर कैसे हो गए? आपने कहा अब ये कभी नहीं आएगा। तो मेरे मेरे इल्म में ये था कि वो अब नहीं आएगा। हाँ। क्योंकि अब 2 साल इस बात को हो गए हैं, मोहब्बत होती है, इश्क होता है। वो दोबारा शायद उसे पता लग गया हो कि अब वो आशिक भाई तो इससे दूर हो गए, वो जो तस्वीर पढ़ती थी वो भी उसका भी असरात ख़त्म होने वाला है। जब मैं दोबारा इसके पास जाऊँ, अटैक करूँ, दोबारा इसके साथ मोहब्बत करूँ, दोबारा बैठूँ उठूँ, तो इसलिए वो दोबारा फिर वो शामिल हो गया। अच्छा, मतलब यह है कि जो चीज़ें उनको एहतियात बताई थी वो एहतियात भी शायद नहीं कर रहे होंगे, या ख़वातीन थोड़ा सा उसमें कर जाती हैं। तो उसने कहा मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, अब मेरे ऊपर असरात नहीं है। तो वो जो चीज़ें उनको बताई थी एहतियात के लिए कि ये आपने पढ़ना है, ये अमल करते रहना है, इतना अरसा करना है, और इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ऐसी जगह पर नहीं जाना। अब उससे क्या मिस्टेक हुई हैं, कौन सा अमल उसने अधूरा छोड़ दिया, और कौन सी ऐसी गलती की है उसने जिसकी वजह से दोबारा ये मामलात आए हुए हैं, और उनके घर वाले अब उस घर में जा ही नहीं रहे। वो कहते हैं अब उस घर के अंदर हमारा जाना बहुत बड़ा मसला है, और वो कहते हैं कि आप लोग आएँ, हमारे पास से चाबियां लें और उस घर में चले जाएं, शुमैला को भी ढूंढें, और इस घर को क्लियर करके आप सेल भी कर दें। और सेल परचेज़ का हम कोई प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं है, लेकिन यह है कि कोशिश ज़रूर करते हैं, देखते हैं कि ये मामलात कैसे ख़राब हुए हैं, और शुमैला का खोज लगाएंगे कि वो कहाँ गायब हो गई है। अगर उसी घर में है तो उसको भी ढूंढते हैं, उससे बात करते हैं। अगर उस घर में नहीं है, कहाँ है, किधर गई है, किसके साथ है, थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यह है कि मुश्किल कुछ नहीं है। अल्लाह पाक की मदद से इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी हुई है, और अल्लाह पाक के कलाम के अंदर इतनी ताकत है कि कोई चीज़ दुनिया की मुश्किल नहीं है। जैसी भी मखलूक होगी, जिस तरह के जिन्नात होंगे, जितना सख्त होंगे, तो उनको मतलब उनसे बात की जा सकती है और उसके असरात को ख़त्म किया जा सकता है। तो एक बार फिर अब इस चीज़ को समझ लें कि हम शुमैला का कोई भला करने जा रहे हैं, शायद अपनी वीडियोस भी बनानी है, तो दोनों चीज़ें होती हैं। जब हम एक खातून का भला करने जाएंगे, वीडियोस भी बनाएंगे, ज़ाहिर बात है उसको अपलोड भी करेंगे, उसमें हमारा वीडियोस बनाने का भी एक है ज़रूरत, हमें वीडियोस की भी है, और उनका भी साथ साथ मसला हल हो जाएगा। मैं कहूँ जी हम सिर्फ उनका भला करने के लिए जा रहे हैं, और हम इंसानियत की भलाई करते हैं, जाते हैं, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद भी हमारा साथ होता है, तो वीडियो भी हमने बनानी है। तो मेरे ख्याल में चलना चाहिए। जी बिल्कुल। अब उनके घर जाएंगे, थोड़ा चेंज कर लें आप भी, मैं भी। उनके घर जाके चाबियां लेते हैं, चाबियां लेने के बाद कोशिश करेंगे उसके अंदर जाएं, मामलात को देखें। तो फिर अब बाकी के जो मामलात हैं वो उनके घर में जाके आपको दिखाएंगे, और वहाँ की क्या हकीकत है, इस वक्त वहाँ घर के अंदर जो है क्या सूरत हाल चल रही है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ा दिया करें, और आपके कमेंट्स इस हवाले से, शुमैला के हवाले से
कुछ आप कहना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं, शुमाइला कहाँ होगी, किससे गलती हुई, और आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा और हमारे लिए दुआ करें कि जिस मिशन के लिए हम निकल रहे हैं अल्लाह पाक हमें इसमें भी कामयाबी अता फरमाए, और आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार, आपकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं और यही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।